हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशल गर्भवती महिलाओं के लिए है क्योंकि आज जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है उससे रिलेटेड गर्भवती महिलाओं के दिमाग में बहुत से सवाल हैं कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा, भारत में हमारे जो राज्य हैं जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कितने बजे दिखेगा और जो इसकी सही टाइमिंग है वो क्या है। क्योंकि कुछ वीडियोज में 11:30 से लेकर 3:56 पर खत्म हो रहा है, कुछ वीडियोज में 1:06 से लेकर 2:26 में बताया जा रहा है, कुछ वीडियोस में 1:05 से लेकर 2:30 तक बताया जा रहा है, कुछ वीडियोस में जो सूतक है वो 2:30 पे शुरू हो रहा है और कुछ में बताया जा रहा है कि 4:05 पर जो है ग्रहण का सूतक शुरू होगा। तो इसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग सके कि हमारे भारत में ग्रहण कब लग रहा है, कब इसकी सही टाइमिंग है और कब खत्म हो रहा है, सूतक कब लग रहा है और गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी, वो भी ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चंद्र ग्रहण है ये मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण लगना खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है। सूर्य की परिक्रमा के समय जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। आइए जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कितने बजे आज दिखेगा, भारत में कितने बजे ये ग्रहण दिखाई देगा। ये फ्रेंड, साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है ये 28 अक्टूबर यानी आज रात 11:30 से शुरू हो जाएगा। यानी जब इसके चरण पड़ेंगे तब 11:30 पे होगा, लेकिन तब भारत में नहीं दिखाई देगा, तब अन्य देशों में दिखाई देगा, इंडिया से बाहर के देशों में दिखाई देगा। और ये ग्रहण की जो समाप्ति है वो 3:56 पर होगी। ये भी बाकी देशों के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। जब ग्रहण दिखेगा और जब समाप्त होगा उस समय इस ग्रहण की हल्की छाया पड़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें हम अपने भारत की, तो भारत में ये चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 1:05 में शुरू होकर 2:30 पर समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए कि आप 1:05 से भी ना करिए, आप 1 बजे से ही ग्रहण के नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिएगा और 2:30 तक आपको ग्रहण के नियमों का पालन करना है। ये जो टाइमिंग बताई जा रही है 11:30 से लेकर 3:56 तक, ये जो टाइमिंग है बाहर के देशों की है। अगर आप इस टाइमिंग में पालन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भारत में जो ग्रहण है वो 1:05 पे शुरू होगा और 2:30 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप 1 बजे से लेकर 2:30 तक ही ग्रहण के नियमों का पालन करें। लेकिन जैसा कि अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि कहीं भी ग्रहण लगे तो भी आप ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं, तो आप फिर 11:30 से ही ग्रहण के नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4:05 पर सूतक लग जाएगा। ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाता है। तो आप ऑलरेडी ग्रहण के नियमों का तो पालन कर रही होंगी क्योंकि 4:05 से ही सूतक के जो नियम है वो ग्रहण के नियम से बिल्कुल सेम है। इसलिए आप 4:05 से ग्रहण के नियमों का पालन कर रही होंगी, फिर चाहे 11:30 पर ग्रहण लगे या फिर 1:05 पर लगे, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 2:30 तक ही आपको ग्रहण के नियमों का पालन करना है, इससे ज्यादा नहीं, जो भारत में रहने वाली महिलाएं हैं। और ये जो ग्रहण है ये भारत में पूरी तरह से दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। आज रात को लगेगा, रात को खंडग्रास चंद्र ग्रहण, चूंकि रात 1:05 पर लग रहा है, इसलिए इसका सूतक काल 9 घंटे पहले 28 अक्टूबर यानी आज शाम को ही 4:05 से शुरू हो जाएगा। इसलिए शाम 4:05 से ही आपको जो सूतक काल के जितने भी नियम हैं उनका पालन करना शुरू कर देना है। और ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर व पूर्व दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में भी दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में लगेगा। अब बात करते हैं कि इस जब ये सूतक लग जाएगा 4:05 में आज ही शाम को, यानी 28 अक्टूबर की शाम को जब ये सूतक लगेगा, तो इस समय पर गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना है। देखिए, गर्भवती महिलाएं और अन्य लोगों को भी घर पर पूजा पाठ नहीं करनी है, कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना है। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। सूतक काल में गर्भवती महिलाएं सो सकती हैं, लेकिन ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को नहीं सोना है, ना तो सूतक काल में और ना ही ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाना है। सूतक काल में गर्भवती महिलाएं
खाना खा सकती हैं लेकिन बना नहीं सकती हैं। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को ना तो खाना खाना है ना तो बनाना है। सूतक काल में जब गर्भवती महिलाएं खाना खाएं उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। जब वह पानी पिएं तब भी उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। ध्यान रहे कि ग्रहण काल में भी गर्भवती महिलाओं को पानी नहीं पीना है। सूतक काल और ग्रहण काल में भी गर्भवती महिलाएं लेट सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। बस आपको अपने पैरों को फोल्ड नहीं करना है, हाथों को फोल्ड नहीं करना है, सीधा रखना है। सूतक काल में आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। हाथों को फोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को हाथों को फोल्ड नहीं करना है, टांगों को फोल्ड नहीं करना है, सीधा रखना है, मुट्ठी नहीं बनानी है। सूतक काल और ग्रहण काल दोनों ही काल में गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजें जैसे पेन, पेंसिल, सुई, सिलाई बुनाई वाले काम या फिर चाकू, तेजदार वाली चीजों से सब्जी काटना, छूना, छीलना, ये सारे कार्य वर्जित माने जाते हैं, इसलिए ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। सूतक काल में और ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को दवाई बिल्कुल नहीं लेनी है, इसलिए आप सूतक काल में ही अपनी दवाई जो है वो ले लें। जब ग्रहण काल शुरू हो जाएगा उसके बाद गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सूतक काल और ग्रहण काल दोनों ही काल में गर्भवती महिलाएं पेशाब करने जा सकती हैं, लेकिन घर के अंदर वॉशरूम हो तो ही जा सकती हैं। पहले के ज़माने में इसलिए मना किया जाता था क्योंकि घर से बाहर पेशाब करने जाना पड़ता था, लेकिन आजकल हर घर के अंदर वॉशरूम होता है तो इसलिए आप घर पर ही वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं जाना है। ग्रहण काल को गर्भवती महिलाओं को नंगी आंखों से नहीं देखना है और ना ही उनकी जो रोशनी है ग्रहण काल की वो उन तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए जिस रूम पर आप बैठी हैं उस रूम के जो कर्टेन्स हैं वो आपको आगे कर देने हैं ताकि बाहर की रोशनी आप तक ना पहुंचे, क्योंकि इस समय जो ग्रहण काल की किरणें होती हैं, जो सूतक काल में वातावरण होता है वो बहुत ज़्यादा दूषित होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है, इसलिए आप उससे बचकर रहें, अपने रूम में रहें और अपने पास एक नारियल जरूर रखें। ऐसा करने से आपके पॉजिटिव ऑरा बनता है, जो भी ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव है वो आप तक नहीं पहुंचता है, आप और आपके गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। सूतक काल लगने से पहले ही अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर अपने रूम के कोने में टांग दें। ध्यान रहे ये धागा टेढ़ा ना हो, इसे सैलो टेप से चिपका दें। ऐसा करने से भी ग्रहण और सूतक काल का जो भी प्रभाव है वो आप पर ना होकर उस धागे पर होगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। ग्रहण काल खत्म होने के बाद यानी जब सुबह होगी तब आपको इस धागे को, नारियल को चलते पानी में विसर्जन कर सकते हैं या फिर मंदिर में दे सकते हैं या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। सूतक काल शुरू होने से पहले ही आपको गंगा जल पी लेना है, नहा धो लेना है और ग्रहण काल जब खत्म होगा तब भी आप नहा धोकर पवित्र हो जाएं। अब बहुत ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के ये प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हमें रात को ही नहाना होगा जब ग्रहण काल खत्म होगा? तो नहीं, अगर आप चाहें तो आप सुबह भी नहा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। सुबह उठकर आपको अपने पूरे घर की साफ सफाई करनी है, गंगा जल का छिड़काव करना है और नहा धोकर नए वस्त्र पहनने हैं, पूजा रूम की सफाई करनी है और आपको गंगा जल पी लेना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये जो ग्रहण काल है उसका प्रभाव आप पर ना पड़े और ग्रहण काल के समय आपको लगातार भगवान का स्मरण करना है, मंत्रों का जाप करना है, लेकिन अपने रूम में ही बैठकर, क्योंकि इस समय पर पूजा पाठ नहीं की जाती है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है और साथ में ये भी बता दूँ, ये जो ग्रहण है ये पाकिस्तान में भी दिखेगा, भूटान में भी दिखेगा, नेपाल में भी दिखेगा, चाइना में भी दिखेगा। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को और उनके पति को बिल्कुल भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण काल और सूतक काल दोनों में गर्भवती महिलाओं को सजना संवरना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही में गर्भवती महिलाओं को जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। आग जलाने वाले काम, चूल्हा जलाना, गैस जलाना, ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इसलिए बेहतर है कि आज के दिन आप किचन का काम बिल्कुल ना करें। अब बात आती है कि क्या पति कर सकते हैं, तो देखिए पति भी, कुछ परिवारों में पति को भी ये नियम मानने के लिए बोला जाता है। अगर आपके परिवार में भी ये नियम है तो पति को भी ये कार्य नहीं करने हैं। आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं या फिर बाहर से ही खाना मंगवा कर खा सकते हैं आज के दिन, क्योंकि एक दिन आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें।